चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। सबके पास है चार्ट की डायरी हैं। और कोई स्टूडेंट तैयार भी हो तो उसको एक कंडीशन बतानी है सबसे पहले। वहां की क्या कंडीशन है? चार्ट की डायरी। नहीं तो तुम अपने भले, हम अपने भले। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट रखने समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ। डायरी रखो, बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत आता है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। और अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? आगे चल के बाप दादा चार्ट भुलवाएंगे। ये अव्यक्तवाणी में बोला। इसका मतलब कोई ऐसा ग्रुप भी है जो चार्ट रख के पूरा अपने पास स्टॉक रखता है, आगे चल के उनको प्रूफ भी देंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि आगे चल के बाप दादा तुम्हारे चार्ट भुलवाएंगे। इसलिए हमारे पास पूरा, जब से हमने शुरू किया हो, एक दिन का भी कोई मिस नहीं होना चाहिए। भले कम हो जाए लेकिन मिस ना हो। अपना पर्सनल स्टॉक भी होना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की। कौन सी? हाँ, ये है मुख्य। बाकी डायरी में भरने तो पॉइंट्स तो बहुत नोट करते हैं, लेकिन मुख्य बात कौन सी बताई? कि अपना टाइम नोट करना है, कितने घंटे भगवान को याद किया। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। पूरे एडवांस पार्टी में कहीं ऐसा देखा, कभी सुना? कहीं ना ब्रह्मा कुमारीज में है, लेकिन है तो मुरली का पॉइंट। मुझे एक को ही याद करेंगे तो पाप कटेंगे, और बीच बीच में दूसरे को कोई याद करते रहे तो पाप कटेंगे नहीं। अभी अपन से पूछना है कि हम बाप की याद में रहे या बुद्धि कहां चली गई? स्मृति रहना चाहिए ना, कितना समय हम बाप की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहां कहां गई। अपनी अवस्था को देखो। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। तो जमा और घाटा का पोता मिल रखना है। अगर आदत होगी तो याद रहेगी और लिखते भी रहेंगे। डायरी तो सभी की पॉकेट में पड़ी हुई रहे। किस बात के लिए हैं? कि हम कितना परसेंटेज याद में रहते हैं, लिखते रहे। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की हद की डायरी होती है, तुम्हारी तो बेहद की डायरी है। तो तुमको अपना चार्ट भी नोट करना है। चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी हो, ये चार्ट इनके बस का नहीं है। और इनके लिए बोला भी तो नहीं है। इनके लिए तो उल्टा ये बोल दिया, अरे भगवान बाप को याद करने को लिखा पढ़ी करते हैं क्या? ये भी तो मुरली का पॉइंट है। सोचो आप, ये क्या मुरली का पॉइंट नहीं है? लिख लिख के बाप को याद करेंगे, यहाँ तक बोल दिया तो फटाक से तुम्हारे मुंह पे वो चिपका देंगे। देखो, ये भी तो भगवान का महावाक्य है, जबकि वो हमारे लिए है। हम ऐसे स्टेज पे भी आगे चल के जाते हैं जो उनको लिखा पढ़ी कोई दरकार ही नहीं। जब सहज योगी निरंतर योगी बनते हैं तो कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो ओटे सो इसलिए खास डायरेक्शन दिया है, तुमको अपना पूरा चार्ट लिखना चाहिए। फिर वो मिसाल दिया, जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा घाटा बढ़ोतरी वो सब लिखते हैं, ऐसे अव्यक्तवाणी में आया। तुमको अपना ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए, कितनी देर बाबा की याद रही नहीं रही, यहाँ तक कि अव्यक्तवाणी बोला। और तुम्हारी पॉकेट में वो डायरी रखी रहनी चाहिए।
यहाँ तक बोली, तो जो 16,000 आत्मा है उनको तो टच होगा, और कहाँ लाखों ब्राह्मण हैं तो यहाँ तक ही बोल। हफ्ते का एवरेज निकालना चाहिए, माना जो जो हमारी रूपरेखा बन रही है वो मुरली में भी आता है तो कितनी खुशी होती है। तुमको वीकली एवरेज निकालना चाहिए कि कम से कम जैसे 8 घंटे हैं, 8 7 56 56। आज हमारे मान लो 4 घंटे ही हुए, किसी कारण से बहुत बिजी थे, तबीयत ऊपर नीचे थी, अगले दिन फिर 4-5 घंटे हो गए, 8 हो नहीं पाए, तो फिर एवरेज में बांध दिया कि जब तुम ठीक महसूस करो तब 9-10 घंटे कर लो, जब ठीक महसूस करो उस दिन हट करके 12-13 घंटे याद कर लो। इसलिए एवरेज, क्योंकि सब दिन एक से नहीं होते, कभी किसी के घर में मान लो कोई मेहमान आ गया तो तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो फिर वो कभी ऐसा समय भी भगवान उसको दे दे तो फ्री महसूस होगा, तो वो बढ़ा लेगी आत्मा। इसलिए एवरेज भी बताएं, एक हफ्ते में तुमको एवरेज निकालनी चाहिए। एवरेज का मतलब ये है कभी तुम्हारा कम भी होगा तो उसको कभी फिर तुमको ज़्यादा भी करना है, ताकि जो तुम्हारा टारगेट है वो मेंटेन होता रहे, इसलिए बोला एवरेज निकालना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सभी देखते हुए ये तो देखते हैं ना, देखते ही रहेंगे जब तक विनाश हो। बुद्धि का योग वहां यात्रा पे लगाते जाओ, वो यात्रा का चार्ट रखो कि एवरेज हम हफ्ते में कितना याद करते हैं। स्कूल का रिजल्ट हफ्ते हफ्ते का भी होता है ना। तुम हफ्ते में सारा दिन में यथार्थ चीज से खाने पर बैठे और बाबा की याद में बैठे, कितना देरी बैठे, फिर कितना देरी चलायमान बुद्धि हो गई। ठगी नहीं चाहिए। फिर याद किया, कितना देरी बैठा, फिर कितना देर चलायमान रहा। ये सब पोता मिल चाहिए, ठगी नहीं चाहिए। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। किसमें? बाबा की याद में भी तो। इसका आगे का कायदा क्या होगा? कम से कम 8 घंटे का चार्ट तो रखना ही पड़े। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितना भारी सर्विस है, इसलिए 8 घंटे का चार्ट तो चाहिए। कैसे भी मेहनत करो, नहीं दिन भर आपका हाथ रुका रहा, आपको लगा कि नहीं मैं भर ही नहीं सकती, इतनी माया आई, तो आपने को कैसे भी करके सजा दो, जग के मेहनत कर लो। मुरली कितनी बार सुननी चाहिए? एक ही मुरली कितनी बार बोला बाबा ने? 5-6 बार मुरली को सुनना चाहिए। मुरली उसमें साकार मुरली में है। हाँ, नहीं समझ में आ रही लेकिन वो भगवान के महावाक्य सुनो बार बार, उसकी दृष्टि अपने सामने रखो। मन अच्छा नहीं है चिंता मत करो, लेकिन उसकी दृष्टि अपने सामने रखो। 4-6 घंटे सोने के बाद आपके पास कम से कम 18 घंटे हैं। 18 घंटे में से 10 घंटे हैं आपके पास वेस्ट करने के लिए, लेकिन 8 घंटे तो आपकी इतनी सुंदर मेहनत करनी ही है। चाहे दृष्टि के माध्यम से करो, चाहे मुरली के माध्यम से करो, फिर अपना अच्छा चिंतन के माध्यम से करो, लेकिन इतना तो चाहिए। 56 घंटे से कम पुरुषार्थ तो ज़रूर कोई कमी है। तो कमी का सहारा, सॉरी उसका समाधान के लिए भी बाबा ने ज़रूर इशारा दिया होगा। उस इशारे के आधार से हमको वो चिंतन, अच्छा चिंतन करना है, पॉजिटिव चिंतन करना है। वो बेहद का बाप देते हैं, इसलिए उस बाप को याद करो। किस बाप को? उस बाप को, माने जिसमें प्रवेश होके ये मुरली चल रही थी 68 में, वो ब्रह्मा बाप को याद नहीं करो। किसको याद करो? उस बाप को याद करो जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। याद करो, बस एक ही बात, बाप को याद करो। पहचान के याद करो कि बिना पहचाने याद करो? पहचान के याद करो। तो रिजल्ट क्या होगा?
पहचान के याद करेंगे और निरंतर याद करने की स्टेज तुम्हारी बनेगी। कम से कम बाप कहते 8 घंटा जरूर याद करो। 8 घंटे की याद में, निरंतर याद में पहुंचेंगे तो स्वर्ग तुम्हारा। या स्वस्थिति में लगातार रहने की स्टेज तुम्हारी पक्की हो जाएगी, उसे कहेंगे स्वर्ग। अच्छा, जो मेहनत है मन की है, इसलिए मन जीते जगत जीत। ये 8 घंटा मन का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास। एकाग्र नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया, जो मन इधर उधर जाता है, भयंकर इधर उधर दूर दूर तक धक्के खाता है, बार बार तुम क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो भगवान की याद में लगाने का। अभी तुमको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी लगे हो, क्योंकि तुमको मालूम है गीता में बोला है अभ्यास और वैराग्य। बार बार अभ्यास करने से तुम्हारी जीत हो जाएगी। अचानक, ये भी तो बोला, अचानक गिफ्ट, जो असंभव था एक ही दिन में संभव हो गया। इतने सालों में तो संभव नहीं था, खूब मेहनत की, एक ही दिन में अचानक संभव। तो ये चमत्कार, इसलिए मेहनत है, मन का अभ्यास। जो मन भटक चुका है उसको लाइन पे लाने का अभ्यास। आ नहीं रहा है वो, लेकिन तुम लगे हो, क्योंकि भगवान की श्रीमत है, कम से कम 8 घंटा मेरे को अभ्यास करना है, तो जीत होगी। जितना आप चार्ट बीच बीच में भर रहे हैं, उसके बाद स्वतः आपको बहुत अच्छी याद आएगी। स्वतः, ये नियम ही है। जितना आप सोचेंगे भर लेंगे, क्योंकि याद तो कर ही रहे हैं। जैसे मान लो सपोज आप 1 घंटा यहाँ बैठे या 2 घंटा बैठे, अब 2 घंटे चार्ट भरने की जरूरत थोड़ी, याद नहीं बैठे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपनी चेकिंग करके तो भरो हर आधे घंटे में, तो आधे घंटे जब भरेंगे, भरने के बाद बहुत अच्छा, जैसे कि विशेष अटेंशन होगा आपको। इसलिए अकाउंट, ये हमारा अकाउंट है, इसमें अलवेले नहीं होना। जितना इसमें अलवेलापन है, उतना ही याद को रिफाइन करने में अलवेलापन है। याद तो सब कर रहे हैं, उतना ही याद को जो रिफाइन करना है हमको, उसमें अलवेलापन है। इसलिए भरना, अगर मुरली में है तुम बच्चों को चार्ट भरना चाहिए तो बिल्कुल भरना चाहिए। उसमें चार्ट तुम्हारा बहुत सुंदर हो जाएगा। बाकी तो तपस्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन भरने से आप महसूस में अपने को खुद ही चेक करना चाहिए ना, भरने से क्या अंतर आ रहा है, नहीं भरने से क्या अंतर आ रहा है। तपस्या तो कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम कोई झूठ बोल रही हो जो मैंने भर के दे दी, तुम्हें दिख रहा है ना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये भी प्रयोग करके देखना चाहिए कि जितना जास्ती आप भरते हैं बार बार, तो वो अटेंशन देते हैं, उससे आपके चार्ट में अंतर क्या आ रहा है, ये भी देखना चाहिए। कभी भी समय मिले तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते रहते हैं कि याद का चार्ट रखो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, अपना ही कल्याण करना चाहिए। बाप जो कहते हैं वो सुना नहीं करना चाहिए। बाबा समझते हैं कि अपना चार्ट रखने से बच्चों की उन्नति बहुत होगी। चार्ट नहीं रखेंगे तो उन्नति नहीं होगी और खुशी भी नहीं होगी। वो तभी है जब हर कर्म करते हुए अटेंशन। इसलिए जो इशारा मिलता है कि हर कर्म करते हुए कोशिश ये करें, कितना भी व्यस्त हो, आधे घंटे में चार्ट जरूर नोट करना है। क्या करना है? हर आधे घंटे में, कैसा भी है, मध्यम है, लोअर है, इसकी चिंता नहीं। लोअर है, मध्यम है, इसकी चिंता नहीं, लेकिन लोअर को भी भरना आधे घंटे में। ये थोड़ी बोलते हैं जो यू है उसको आधे घंटे में भरो। क्या बोला था पिछली बार? लोअर है, भले आप सोच रहे ये 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, एक साथ भर देंगे, नहीं।
एक साथ नहीं भरना है, आधे घंटे में ही भरना है। कोई कारण होगा, ये संस्कार बनाओ, आधे घंटे में ही भरना है। इसका क्या इफेक्ट होगा, स्वस्थिति से कैसे इसमें चार्ट में रंगत आएगी, ये बात अलग। लेकिन आधे घंटे में, माना वेस्ट तो भर सकते हैं, आधे घंटे में नहीं, वेस्ट हुआ तो भरेंगे, लोअर माना लोअर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भरना है। कोई बहुत ही ऐसा कारण हो, बहुत खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी है, 1 घंटा नहीं हट पा रही है, कपड़े धो रही हैं, कहीं ऐसा व्यस्त हो रही है, तो बात अलग। अदरवाइज कोशिश ये करना, ऐसा तो बहुत कम होता है दिन में कि आप 1 आध घंटा व्यस्त हो गए, बहुत कम होता है। अगर आप चाहें कहीं पे भी हो तो आधे घंटे में थोड़ा सा जेब से निकाल के, कुछ सेकंड की तो बात है, या 1 आध मिनट लग जाता है। चार्ट भरने में कुछ सेकंड लगते हैं, 1-2 मिनट लगते हैं, कुछ सेकंड। इसलिए केवल हमारा अलवेलापन है, इसलिए हर आधे घंटे में, ये आपकी प्रोग्रेस के लिए, इसलिए आधे घंटे में चार्ट भरना ही है। ऐसी कोई परिस्थिति ना बने कि हम संगठन से दूर हो जाएं। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। चार्ट कम हो चिंता नहीं है, चार्ट छूटे ना। मृत्यु कितने समय के बाद मृत्यु घोषित हो जाती है? मर गया कितने समय? ज्यादा से ज्यादा 2 मास तक अगर चार्ट जमा नहीं किया तो समझो ये मृत्यु घोषित। कम चार्ट हो जाए, 8 नहीं हुआ, 4 से हुआ, लेकिन जमा कर रहे हैं तो माना बीमार तो हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन चार्ट भेज रहे हैं तो कनेक्शन है, डिस्कनेक्ट नहीं है, मृत्यु घोषित नहीं हो सकती। इसलिए चार्ट कम हो जाए इसकी चिंता नहीं, लेकिन अगर 2 महीने चार्ट नहीं पहुंचा, डेथ, मृत्यु घोषित। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। आजकल करते करते काल खा जाएगा। चार्ट रखना अच्छा है। अगर समझते हो बिगर चार्ट में तीखा जावेंगे, वो भी समझो माया ने पकड़ा है। माया इसी बात में विघन डालती है। फिर तुमको जो श्रीमत मिली है बाबा की, बच्चे कम से कम तुमको 8 घंटे बाबा को याद करना है। ये 8 घंटे की मेहनत धीरे 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 जो तुम्हारे जटिल संस्कार हैं, जो तुमको परवश करते हैं, प्रैक्टिस करते करते वो जटिलता तुम्हारी समाप्त होती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है, तुम्हारी डिसीजन पावर तुम्हारी श्रीमत प्रमाण होने लगती है, और तुम्हारा तीसरा नेत्र धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, जिसको कहते हैं डिवाइन इनसाइट। तो फिर याद की यात्रा पहले मेहनत की होती है 8 घंटे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, तो उतनी मेहनत लगती है क्या? हाँ, गीता में तो यही बोला है। अर्जुन भी कह रहा है बहुत असंभव है भाई, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तो आपने, मैं ये तो यही बोल रहे हैं कि क्या करो, इस मन को वश में करो। और ये तो जैसे कि हवा है, वायु को कोई कंट्रोल कर सकता है? फिर उसको क्या बोला? अभ्यास और वैराग। ये मन जहाँ जहाँ तुम्हारा जा रहा है वहाँ से इसको हटा, वैराग इसको दिखा। ये सब खत्म हुए पड़े हैं, वही भगवान हमको बराबर। ये संगम युग है, ये कलयुग का अंत है। जो कुछ तुमको दिख रहा है, जहाँ जहाँ तुम्हारी मन बुद्धि जा रही है, ये सब मिटने वाला है। फिर हम वैराग, ज्ञान के आधार से वैराग, और अभी परिस्थितियाँ वैराग लाने वाली हैं। वैराग तो चाहिए, या तो तुम ज्ञान के आधार से वैराग ले आओ, नहीं तो स्थिति परिस्थितियाँ वैराग लाएंगी। क्योंकि जब तक वैराग नहीं है तब तक भगवान की याद यथार्थ नहीं है। वो प्रैक्टिस धीरे 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 तुम्हारी परफेक्ट होने लगे, धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता होने लगे,
तो तुम्हारा मन मजबूत होता है, फिर मन तुम्हारा परवश नहीं होता। ऐसी स्टेज भी आ जाते हैं कि 8 घंटा पूरे दिन में फिर तुमको श्रीमत क्या मिली है, बैठ के 8 घंटा करना है। हाँ, क्या श्रीमत है? चलते फिरते उठते बैठते याद में रहना है। फिर तुम हर कर्म करते जब अटेंशन रखते हो कि मन को तो कहीं ना कहीं जाना ही है, जाना है नहीं जाना। कुछ भी जो तुम काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, कहीं भी निभा रहे हो, बाजार जा रहे हो, मन तो अपना काम कर ही रहा है, निरंतर नहीं कर रहा। कौन सी कला से है कि ये मन जो इधर उधर जा रहा है, बस इसको रोक के बार बार हर कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो कि भगवान की याद में लगा रहे। तो जिनको लगन होती है तो धीरे हर कर्म करते हुए वो क्या करते हैं, लगन है तो प्रैक्टिस की जा सकती है, नहीं की जा सकती। मन को कोई बांध सकता है? तन को कोई बांध ले, नहीं जाना, घर वाले परेशान करे, नहीं जाना बिल्कुल आश्रम, हम नहीं जाने देंगे, मत जाने दो। तन को कोई बांध सकता है? अरे हमारी यात्रा तो मन बुद्धि की यात्रा है, मन बुद्धि से भगवान को याद करना है। मन को कोई बांध सकता है? बिल्कुल नहीं बांध सकता। तो बाबा ये मन इतना क्या करें इसको, कैसा है ये मन? घोड़ा, बाप रे बाप। इसलिए बाबा ने क्या टारगेट दे दिया तुमको, कम से कम 8 घंटा इसको बांधने की कोशिश करो। ये जो तुम्हारी यात्रा है ये तभी फलीभूत होगी जब कम से कम 8 घंटा इसको बांधने की कोशिश करो। फिर बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे चार्ट रखो, रोज़ का अपना चार्ट चेक करो। तो हर कर्म करते हुए जब तुम बाप की याद में रहने लगते हो, धीरे धीरे तुम्हारी याद रिफाइन होती है। तो उसके रिज़ल्ट क्या निकलती है? तुम्हारे तीर्थ न्यारे। अब जाके रिज़ल्ट आनी शुरू हुई। अब ये द्वापर युग के हिसाब किताब भी जो इतने ज़्यादा भारी नहीं थे, कलयुग में तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बन गए। हाँ, जैसे ऊपर जाएंगे हिसाब किताब कम होते जाएंगे, नहीं होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो फिर ऐसा समय भी आता है कि सहज 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है, सहज, जिसमें व्यर्थ बहुत कम होता है, समर्थ ज़्यादा होता है। जैसे आप आत्मनिष्ठ होते हैं, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, तो पॉइंट ऑफ लाइट है वो चमकता रहता है, स्टार, मन बुद्धि तुम्हारी स्टॉप हो जाती है, उसी का आनंद लेते हो। तो कहेंगे कोई पापों का बोझा है। जितनी जिसकी याद सहज होती जा रही तो समझो इनके पापों का बोझा खत्म है। ये है हल्कापन, कहते हैं ना आत्मा हल्की है, हल्की है माना उड़ रही है, एकदम 1 सेकंड में डिटैच, स्टॉप, तुरंत उसी सेकंड स्टॉप हो जाए, इतनी हल्की हो जाए। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ऐसा समय भी आता है जो तुम कहाँ पाँव रख लेते हो। मुरली में बोला है, जब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा हो जाएगी, तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ शांत हो जाएगी। इसमें जो कर्म इंद्रियों की भूख है वो खत्म हो जाएगी। अगर कर्म इंद्रियाँ शांत होगी, ये है तुम्हारी तीर्थ, ये है अब तुम किनारे लगे। बाप कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह कर्म तो करना है, इसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा ऐसे ज्ञान योग में दो। अभी पूरा 8 घंटा कोई दे ही नहीं सकते हैं। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। तो याद के चार्ट को बढ़ाते रहो। तो ये है याद की यात्रा में जब आत्मा स्थिर हो जाती है, एकाग्रता बनती है, याद में स्थिर होने लगती है। तो बाबा ने बोला है 8 घंटे तक जब पहुंचते हैं तो पास विद ऑनर, सम्मान सहित पास। धर्मराज भी इनके इंतजार करता है। ये 8 आत्माएं हैं जिनको धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है। जब तक ये 8 घंटे की स्टेज पे ना पहुंचे, धर्मराज का पार्ट शुरू हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। तो कितने घंटे का इशारा दिया?
8 घंटे मेहनत नहीं है? मेहनत तो जास्ती होगी उनकी, क्योंकि हर कर्म करते हुए कर रहे हैं वो। उनको तो उस वक्त लिखा पट्टी की भी जरूरत नहीं है, स्वतः ही आकर्षण बार बार हो रही है, स्वतः। तो उनकी इंटरनल उनकी याद जब 8 घंटे तक पहुंचती है तो सर्टिफिकेट देता है बाप, पास विद ऑनर। अब उनका शरीर प्रभावित होने लगा, अब आत्मा अपने शरीर का परिवर्तन करने लगी। अगर कोई व्याधि है भी, बिना दवाई के स्वतः बैलेंस करना है प्रकृति को। अगर कोई शरीर में खिटपट भी है, वो खिटपट ठीक होने लगेगी। ये रिजल्ट है। इसलिए अगर धर्मराज का पार्ट कोई प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, तब तक नहीं हो सकता जब तक कम से कम कितनी आत्माएं बाप समान ना बने। कम से कम 8 आत्माएं बाप समान ना बने। तो उनकी उस वक्त याद की यात्रा कितनी होगी? 8 घंटे भगवान की याद होगी। मेहनत जास्ती होगी, लेकिन सार कितना निकलेगा? 8 घंटे याद का सार निकलेगा। पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि ये तो जानते हो बरोबर कि यहां से उठ करके फिर तो याद नहीं करते। तो बाप कहते हैं टाइम तो तुम बच्चों को देते हैं ना, सिर्फ 8 घंटा। ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जब सारे वर्ल्ड की सर्विस होगी तो याद से होगी। 8 घंटे की याद तक पहुंचना है। ओम शांति। एक है 8 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। 8 घंटे अभ्यास कर रहे हैं, किसी के आधा घंटा, किसी का 1 घंटा, हो सकता है कोई का और ज़्यादा, कुछ मिनट हो। ये अभ्यास है ना। 8, 10, 12, 14 घंटे याद नहीं है, याद का अभ्यास है। कभी ऐसी अवस्था भी तो आएगी कि ये अभ्यास जो है याद में परिवर्तन हो जाए, नहीं होगा। कभी ये अवस्था भी तो आती है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो याद में परिवर्तन होगी। जो पहले, ऐसे तो 16,000 की परिवर्तन होनी है। जो इस रेस में पहले 8 घंटे की याद में जो ये सर्टिफिकेट ले लें, 8 घंटे याद में स्थिर रहने लगे, तो उनको बाबा ने बोला है पास विद ऑनर। ये हैं अष्टदेव में आने वाली आत्माएं। ये अंदर ही अंदर का पुरुषार्थ है, बाहर से नहीं देखा जा सकता। इसलिए वो जब स्थिर होने लगते हैं 8 घंटा में, तो वाइब्रेशन से उनके स्वतः ही रिजल्ट निकलती है, स्वतः ही सेवा होती है, स्वतः ही वायुमंडल बनता है, स्वतः। वाचा की दरकार नहीं है। अब क्या बोल की जरूरत ही नहीं है। कितने बोल काफ़ी हैं? 2 बोल अनुभव के। चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा 2 बोल तो सुनाए। बहुत वैल्यू होती है अनुभव के 2 बोल की, भाषण की वैल्यू नहीं होती। मन, उस मन को अगर कंट्रोल कर लिया, वशीभूत कर लिया, मन को जो संकल्प विकल्प चलाने वाला है, उस संकल्प विकल्प चलाने की स्थिति से परे ज्योति बिंदु निसंकल्प स्टेज में टिकाने के अभ्यासी पक्के बन जाएंगे। कम से कम 24 घंटे में कितने घंटे के अभ्यासी? 8 घंटे के अभ्यासी। तो जो 8 घंटे के अभ्यासी बन जाएंगे, वो निश्चित रूप से अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि ये लिमिट है। जैसे दैहिक योगी होते हैं, देह की इंद्रियों का योग आसन सिखाने वाले, उनसे पूछो, उनका भी कहना है कोई भी आसन में अगर लगातार 3 घंटे 45 मिनट तक टिके रहेंगे तो वो आसन सिद्ध हो जाएगा। क्या? चाहो तो 24 घंटे भी उस आसन में बैठ सकते हो। क्या कहा? वो तो देह की इंद्रियों का आसन है, ये है आत्मिक स्थिति का आसन। इसमें भी समय की अवधि बताई। क्या बताई? वेद वाक्य मुरलियों में ही बता दी। कहां तक याद की स्थिति में पहुंचना है? कितना समय? 8 घंटे। तो 24 घंटे में जो 8 घंटे साकार में निराकार की याद में स्थिर होने के अभ्यासी बन जाएंगे, वो आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगेंगी। इंद्रियों से अतीत का सुख, उन्हें इंद्रियों के सुख की दरकार नहीं रहेगी। वो इंद्रियों के सुख से परे चले जाएंगे। जिसका यादगार है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां 16,000 ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में स्व का तंत्र सिखाया जाता है।